हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग कैसे आसानी से अपने पैसे को सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा पड़ा है और सबके पास थोड़ी बहुत तो पैसे की तंगी आ ही गई है। सबकी घर की अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत तो फर्क आया है। ऐसे में हमारा पैसा बचाना बहुत जरूरी है। तो फिर आइए हम देखते हैं कि हम कैसे अपने पैसों को बचाकर रख सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को 5 टिप्स दूंगी जिनको ध्यान में रखकर आप लोग अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। ऐसा होता है कि हम लोग पैसा बचाना चाहते हैं लेकिन हम लोगों को नहीं मालूम है हम कैसे अपने पैसे को बचा सकते हैं। हम पैसे खर्चते टाइम नहीं सोचते हैं हम क्यों खर्च रहे हैं इसको। अगर आप लोग पैसे को बचाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि आप लोग बचत कैसे कर सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें पैसा बचाने के लिए प्रेरित कर रही है, हमारे दिमाग में ये चीज क्यों आई, क्यों हमें पैसा बचाना है, या फिर हमने पहले से पैसा बचाया होता तो आज हमारे वो काम आ जाता। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे आपको घर खरीदना है, किसी बीमारी का इलाज कराना है, कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदनी है, या फिर आपको पड़ोसी को देखकर कि हाँ उसके पास ये चीज है मुझे भी ये लेनी चाहिए, उसके लिए मुझे बचत करनी चाहिए। ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है कि हमें क्या जरूरत है, हमें किस जरूरत के लिए सेविंग करनी है। किसी को अपने बच्चे की फीस भरनी है, किसी को छोटी छोटी चीजों के लिए सोचना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसके लिए सेविंग करना बहुत जरूरी है। वो हर व्यक्ति के लिए भी अलग अलग हो सकती है। कोई कितना कमा रहा है वो कितना सेव कर सकता है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम चाहे कितना भी कमा रहे हैं, थोड़ा कमा रहे हैं या ज्यादा कमा रहे हैं, अगर थोड़ा कमा रहे हैं तो उसमें से भी हम कुछ परसेंट जो हम ऐसी जरूरतों में से जो हमारी नहीं होती है उसमें से कट करके हम बचत कर सकते हैं और फिर आगे जब हमें जरूरत पड़ती है उसके लिए हम उसको सेव करके रख सकते हैं। ये दूसरों को इम्प्रेस करना, ये आजकल का बहुत 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 बड़ा फिजूल खर्चा है। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदते हैं। जिनके पास इतनी औकात नहीं हो कि वो इतना कुछ खरीद सके, वो फिर भी चाहे उनको कर्ज लेना है तब भी लोन लेके वो ये सब करते हैं। लेकिन क्या इसका क्या फायदा है, ये आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपना इतना खर्चा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? चाहे वो इम्प्रेस भी ना हो, क्या करेंगे? अगर हमें पार्टीज में जाना है, अच्छे अच्छे महंगे महंगे हर बार अलग कपड़े खरीदेंगे और देखेंगे कि उसके पास ये वाली गाड़ी है तो मुझे भी यही वाली गाड़ी चाहिए। चाहे उसके पास, चाहे सामने वाले की सैलरी बहुत ज्यादा हो और उसके पास इसलिए बड़ी कार हो, लेकिन आपकी तो सैलरी कम है तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी खरीदिए। आप क्यों उसको देख के बड़ी वाली गाड़ी खरीद रहे हैं? आप छोटी खरीदिए, काम तो वो भी उतना ही करेगी। और क्या करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां रखवाते हैं। अगर आपको कोई फंक्शन करना हो घर में तो आप क्या करेंगे, बहुत ज्यादा डेकोरेशन कर देंगे, बहुत ज्यादा खर्चा कर देंगे जिसकी इतनी जरूरत होती भी नहीं है, सिर्फ क्या करने के लिए, दिखावा करने के लिए। ये जरूरी नहीं है, ये आपकी आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, जो सिर्फ जरूरी है आप उतना ही खर्चा कीजिए, डेकोरेशन कीजिए लेकिन लिमिट में कीजिए। जो भी खर्चा करना है आप लोगों को लिमिट में करना है, ये नहीं कि दूसरों को दिखावा करने के लिए इतना खर्चा कर दे आप लोग। आपको अपने बारे में सोचना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपने बच्चे के बारे में सोचना है, इसलिए आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए खर्चा कीजिए। दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि दूसरे तो बोलेंगे, चाहे उनको अच्छा लगे। आप एक बार खर्चा कर दोगे, दूसरे लोग एक दो बार बोल देंगे, बाद में वो तारीफ नहीं करेंगे, सिर्फ एक दो बार। अगर उनको अच्छा नहीं लगा तब भी वो बोलेंगे, अगर अच्छा लगा तब भी बोलेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है जितना आप खर्च सकते हो। आपको दुनिया को दिखाने के लिए खर्चा नहीं करना है, आपको अपनी जरूरत के हिसाब से खर्चा करना है। आपको ये पता होना चाहिए आपकी क्या वांट्स है और क्या नीड्स है। आप अपनी नीड्स के हिसाब से खर्चा कीजिए। अगर आपको पार्टी में जाना है, आपके पास पहले से ड्रेस है तो आप वही पहन के जा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे ड्रेस लेनी है, चाहे उधारी क्यों ना लेनी हो,
वो गलत है। अगर आपके पास पहले से ड्रेस है वो पहन के जाइए, आप फिजूल में खर्चा करके दूसरी ड्रेस लेके मत जाइए। अगर आपके फोन में इंटरनेट कनेक्शन है और उससे आपका काम चल रहा है तो आपको क्यों अलग से वाईफाई कनेक्शन लेना है? ये सब फिजूल खर्चे में आता है। जब आपका कम में काम चल रहा है तो आपको ज्यादा खर्चा क्यों करना है? तो आपको क्या करना है, अपनी वांट्स को साइड में रखना है और अपनी नीड्स को ध्यान में रखते हुए आपको खर्चा करना है। ये आपको बचत करने में बहुत हेल्प करेगी और फिर जो आप पैसा बचा के रख रहे हैं वो आपका फ्यूचर में काम आएगा। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स है आपको बचत करने के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं आजकल एकदम से लॉकडाउन लग गया है और एकदम से आपके पास इतने पैसे नहीं होते, एकदम से आप कमा भी नहीं सकते हो इतने पैसे कि आपको जब घर में ही रहकर सिर्फ पैसा खर्चना है, कमाना नहीं है। ऐसे के लिए ये इमरजेंसी है। इमरजेंसी फंड आपको जरूर रखना है, आपको फ्यूचर के लिए बचा के जरूर रख। सबका क्या होता है, सब लोग अपने फ्यूचर का गोल सेट करके रखते हैं कि हमें कार लेनी है, घर खरीदना है, ये वाली एक्सपेंसिव वस्तु खरीदनी है, कुछ भी लेना है। सबके गोल सेट होते हैं कि हमें ये चीज जरूर लेनी है। तो क्या कीजिए, आप फ्यूचर के लिए एक फंड जरूर निकाल के रखिए। जितनी आपकी कमाई हो उसमें से कुछ परसेंट आप फ्यूचर के लिए भी जरूर निकालिए। ये आपके बहुत काम आएगा। अब एकदम से लॉकडाउन लग गया, आपको इमरजेंसी फंड भी चाहिए तो उसके लिए भी आप अलग से एक हिस्सा जरूर रखिएगा जो आपके काम आ सके। और बचत बहुत जरूरी है। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में बचत करना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं सबकी सैलरी एक जितनी नहीं होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, लेकिन कम में से भी आप कम खर्चा करके कुछ हिस्सा बचत के लिए निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, हर महीने आपके पास जितना इनकम आता है उसके अकॉर्डिंग आपको एक बजट तैयार करके रखना है। आपको उसमें घर का रेंट, दूध और जो ग्रोसरी का खर्चा होता है, स्टडी, सब खर्चा आप उसमें ऐड कीजिए। उसमें कम से कम जितना खर्चा हो सकता है उसको, जितनी जरूरत होती है सिर्फ उसको बजट में रखिए। उससे अलग आपको बजट में रखने की कोई जरूरत नहीं है। और एक हिस्सा आप सेविंग के लिए भी जरूर रखिएगा, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। और हाँ, सिर्फ बजट बना लिया ये सिर्फ जरूरी नहीं है, बजट बनाने के बाद उसको फॉलो भी करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये नहीं है कि बजट बना लिया और पड़ा है बस साइड में, जो मन में आ रहा है खर्चा कर रहे हैं। अगर हम बजट अच्छे से बनाएंगे, सेविंग के लिए एक हिस्सा निकालेंगे और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो ये हमें बचत करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। आगे फ्यूचर में हम उस पैसे को यूज कर सकते हैं जो हमने बचा के रखे हैं। आजकल की जिंदगी में बचत करना बहुत जरूरी है। ये हर किसी के लिए जरूरी हो गया है कि वो बचत करके रखे। हर कोई चाहता है कि हम लोग बचत करके रखे, हमारे पास पैसा हो, हम अपनी जरूरतें पूरी कर सके, हम अपने सपने पूरे कर सके। लेकिन उसको नहीं मालूम है कि वो बचत कैसे करे। वो खर्चा करते समय नहीं सोचता है कि वो बचत कैसे करे। लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए इन 5 टिप्स को फॉलो करेंगे, ये आपको आगे चलकर बहुत हेल्प करेंगे, ये आपको बचत करने में बहुत हेल्प करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत जरूरी है, एक सब्सक्रिप्शन भी जरूर दीजिएगा।